हाँ, हेलो। हाँ बच्चों, नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि थी। इस संधि की हम समीक्षा करेंगे और इससे हम निष्कर्ष निकालेंगे कि भारतीय राजाओं को कितनी हानि हुई और कंपनी को कितना लाभ हुआ, है ना। तो उसमें हम बताएंगे आपको कि ये समीक्षा जो है उसके अंतर्गत आपको बताएंगे कि वेलेजली की सहायक संधि की प्रथा अंग्रेजों के राज्य विस्तार के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हुई थी और वेलेजली ने इस प्रथा को बड़े बड़े ही शानदार ढंग से लागू किया था। और इससे केवल क्या है, कंपनी सरकार को लाभ हुआ और भारतीय जो राज्य थे उसको भारी क्षति पहुंच गई, क्योंकि उस समय जो भारत की जो स्थिति, भारतीय राजाओं की जो स्थिति थी वो बड़ी खराब हो गई। कंपनी ने एक राज्यों से सहायक संधि करवाई थी और इस संधि से भारतीय राजाओं की कमर टूट गई। कारण क्या है कि जितना भी सेना का खर्चा था वो भारतीय राज्यों के ऊपर लाद दिया था कंपनी ने। उस समय यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट की जो बढ़ती हुई शक्ति से कंपनी बहुत ही भयभीत हो गई थी और उसे भय था कि कहीं नेपोलियन जो है वो भारत पर आक्रमण नहीं कर दे। और कंपनी अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि करना चाहती थी, किंतु कंपनी के पास जो है उस समय आर्थिक संसाधन जो थे वो बहुत कम थे और इतने कम संसाधन में वो इतनी बड़ी सेना का खर्च उठाना संभव नहीं था। इसलिए लॉर्ड वेलेजली ने बड़ी चतुराई से काम किया और सहायक संधि प्रथा के द्वारा कंपनी ने अपनी सेना में वृद्धि कर ली और उसका खर्च जो है कंपनी को वहन नहीं करना पड़े, इसके लिए भारतीय राज्यों में कंपनी की सेना उस राज्य के सुरक्षा के लिए रखने का वायदा किया और रखा भी। किंतु इस सेना का प्रयोग का अधिकार केवल कंपनी ही कर सकती है। इतना ही नहीं, कंपनी उस सेना का प्रयोग उस राज्य के विरुद्ध भी कर सकती है। इससे पूर्व कंपनी की सेना अपनी ही सीमा में रहती थी, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में बड़ी कठिनाइयाँ होती थी। लेकिन कंपनी की सेना संधि करने वाले राज्य में तैनात होती थी और वहाँ से किसी भी पास वाले क्षेत्र में बड़ी आसानी से भेज देते थे। तो वेलेजली ने बाद में ये स्वीकार किया था कि 22,000 सेना को कंपनी की आर्थिक स्थिति पर कोई भी प्रभाव डाले बिना किसी भी राज्य के विरुद्ध भेजा जा सकता है। सहायक संधि के फलस्वरूप कंपनी की सैनिक सीमाएं उसकी राजनीतिक सीमाओं से भी आगे निकल गई। 1805 ईस्वी में कंपनी की राजनीतिक सीमा जो है बिहार तक और तथा उसके कुछ गिने चुने राज्यों तक ही सीमित थी, लेकिन उसकी सैनिक सीमा उत्तरी भारत में रुहेलखंड तथा दक्षिण में कर्नाटक तक फैल गई थी। अर्थात अब कंपनी की राजनीतिक सीमाएं जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित हो गई थी। इस व्यवस्था से कंपनी को राजनीतिक सीमाओं के विस्तार का अवसर मिल गया। जैसे कि उसने सहायक संधि जो करवाई थी ये हैदराबाद के निजाम से, और जब टीपू सुल्तान जो है मैसूर के लिए अकेला जो लड़ता रहा, क्योंकि सहायक संधि से वो बन गया था इसलिए वो सहायता नहीं दे सका, और मराठे भी जो है सहायता नहीं दे सके थे मैसूर को, तो ये बात उसमें आ गई थी।
तो इस वजह से मैसूर अकेला ही लड़ा था। इस प्रकार अवध के साथ भी संधि होने से रुहेलखंड, आगरा और दिल्ली पर अधिकार करने में जो है कंपनी को मदद मिली थी। जिस राज्यों के साथ जो है लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की, उनसे भी सैनिक व्यय के नाम पर जो है विस्तृत भूभाग जो है कंपनी ने मांगा था और अपने अधिकार में ले लिया था। तो इससे क्या हुआ कि कंपनी के जो राज्य विस्तार जो है भूभाग का मिल जाने से राज्य विस्तार भी बढ़ गया था। इसके अलावा संधि करने वाले भारतीय राज्यों की विदेश नीति पर भी कंपनी का नियंत्रण हो गया। अतः कंपनी के लिए इन भारतीय राज्यों को एक दूसरे से अलग रखने का अवसर भी लॉर्ड वेलेजली को मिल गया था और बाद में एक के बाद एक भारतीय राज्य जो है वेलेजली के चंगुल में फंसते चले गए। इन संधियों से जो है फ्रांसीसी जो प्रभाव भारत में जो था वो अब बिल्कुल समाप्त हो गया। इन संधियों के पूर्व अनेक भारतीय शासकों को पाश्चात्य ढंग से अपनी सेना को रखने, प्रशिक्षित करने के लिए फ्रांसीसियों को नियुक्त किया था, फ्रांसीसी सैनिकों को नियुक्त किया था। किंतु नियुक्त किया था, इससे क्या हुआ कि भारतीय जो सेना थी उसकी रण कुशलता में वृद्धि हुई थी। ऐसा कहते हैं कि जो टीपू सुल्तान जो था उसकी सेना में भी फ्रांसीसी बहुत रखे गए थे और रॉकेट जो था उसकी सेना वो का आविष्कार भी जो फ्रांसीसियों ने ही उस समय टीपू के समय किया था। तो ऐसा है कि फ्रांसीसी लोग जब भारतीय सेना में भर्ती ही होने लगे सैनिक के रूप में, तो भारतीय सेना को जो है पाश्चात्य ढंग से प्रशिक्षित करने लगे। अब क्या है कि वेलेजली ने जो सहायक संधि की थी उससे जो है ये सारी चीज़ें जो थी वो ख़त्म हो गई थी। यानी कि भारतीय राज्य जो है अब कंपनी के अधिकार में आ गए थे और फ्रांसीसियों का प्रभाव जो सेना में था वो अब ख़त्म हो गया था। तो इससे क्या है कि भारतीय सेना की रणकुशलता जो है उसमें कमी आ गई थी। अब जो है सहायक संधि व्यवस्था से जो है भारतीय राज्यों को अत्यधिक हानि उठानी पड़ी थी। भारतीय राज्य अपनी क्षेत्र में कंपनी की जो सेना रखते थे उसका सारा खर्चा जो है भारतीय राज्य को ही उठाना पड़ता था और वो चाहे वो कितना भी अधिक हो, सैनिक अधिकारी जो भी है उन सबका उनको उठाना पड़ता था। और इस खर्च के बोझ से जो है भारतीय राज्य जो है उनके राजाओं को मतलब आर्थिक भार से वो दब गए थे। और इससे क्या हुआ कि भारतीय राजाओं जो राज्यों के राजा थे इनको अपनी आर्थिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए जनता पर भारी करों को लादना पड़ा था। वस्तुतः कंपनी का वास्तविक उद्देश्य भारतीय राज्यों की सैनिक शक्ति को कम करना था। अब जो है जनता पर जब कर लादे गए तो जनता भी भारतीय राज्यों के राजाओं के खिलाफ होती गई थी, है ना। तो इससे क्या हुआ कि लोगों का जो सहयोग जो है राजाओं को नहीं मिला था। अब भारतीय राज्य जो है पूरी तरह से सहायक संधि कर करके पूरी तरह से सैनिक दृष्टि से कंपनी पर ही आश्रित होते चले गए थे। जब भारतीय राज्य सहायक सेना का खर्च समय पर अदा नहीं कर सके, तब कंपनी ने उसके राज्यों की जो उपजाऊ भूमि थी और संपन्न प्रदेश थे उस पर स्थायी रूप से अधिकार कर लिया था और उससे जो उनको आय होती थी वो उनके बजट में चली जाती थी। तो इससे क्या हुआ था कि भारतीय राज्यों की आय घटती चली गई और कंपनी का जो है आंतरिक मामलों में भी ये हस्तक्षेप बढ़ने लगा था। वित्तीय मामलों के लिए
मतलब वित्तीय साधनों को बढ़ाने के लिए कंपनी जो है भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लग गई थी। अब है सहायक संधि व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्यों ने अपने राज्य में एक कंपनी का रेजिडेंट अर्थात पॉलिटिकल एजेंट रखना स्वीकार किया था। ब्रिटिश सरकार के ये प्रतिनिधि भारतीय राज्य में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर शासकों को निरंतर अपनी सलाह मशवरे देने लगे थे और राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बढ़ने लगे थे। इससे क्या हुआ कि शासक वर्ग जो है उसको राज्य में अपनी ओर से कुछ भी करने का अधिकार नहीं रहा, तो उनकी रुचि जो है वो अब खत्म हो गई शासन करने के प्रति। और राज्य के जो बड़े बड़े अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो पूरी तरह से ब्रिटिश सत्ता के इशारों पर ही नाचने लगे थे। इससे भारतीय शासकों का रुझान जो था शासन के प्रति वो अब समाप्त हो गया था। वे आलसी हो गए और विलासी हो गए। उनमें अकम्बन जो है विलासिता के कारण, आलस और विलासिता के कारण वो जो है बिल्कुल ही सुस्त हो गए और इससे जो भारतीय सेना जो है वो कमज़ोर पड़ती, भारतीय राज्य जो है, सेना नहीं भारतीय राज्य जो है वो कमज़ोर पड़ते गए थे। तो इस तरह से जो है लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि जो है वो अंग्रेजों के लिए तो अंग्रेज यानी कंपनी राज्यों के कंपनी राज्य के लिए तो कंपनी राज्य नहीं कंपनी के लिए तो बहुत ही फायदेमंद रही है, लेकिन हमारे भारतीय राज्यों के राजाओं के लिए बहुत ही हानिकारक रही है। जनता भी इससे संतोषपूर्वक नहीं रह सके, असंतोष व्याप्त हो गया। ठीक है, अब हम अगला चैप्टर नहीं, इसी में अगला जो हम पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।